लोकसभा चुनाव के पहले नए वोटर्स को जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आज एक कार्यशाला का शुभारंभ किया है और उसमें अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। सर, ये बताइए, आज की कार्यशाला में आप लोगों ने तमाम तरीके के निर्देश दिए, मुख्य रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए सर किस तरीके का प्रयास है सर? देखिए, जो ये संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है, इसका जो प्रथम उद्देश्य है वो यही होता है कि जो मतदाता 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे होंगे, उनको जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। तो बेसिकली ये युवाओं के लिए है। उसके अतिरिक्त हम एक ड्राफ्ट सूची आज पब्लिश कर रहे हैं और ड्राफ्ट सूची जो पब्लिश करने का तात्पर्य है उसको समझना आवश्यक है। इसका मतलब कि हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है और पब्लिक डोमेन का मतलब ये है कि वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर, डीएम साहब की वेबसाइट पर, पूरे 75 जनपदों की डीएम साहब की वेबसाइट पर, उसके अलावा जो हमारे 8 राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के राजनीतिक दल हैं उनको हमने दिया है। जो हमारा बीएलओ है वो इसको लेकर के मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेगा। जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके नोटिस बोर्ड पर है। तो ये ड्राफ्ट रोल का मतलब होता है कि हमने अपना एक सर्वे कराया और एक प्रोबेबल जो सूची बनती है उसका हमने प्रकाशन किया है। और हम ये अपेक्षा करते हैं और अनुरोध करते हैं मीडिया के माध्यम से और इन बच्चों के माध्यम से और सभी चैनलों से कि लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि वो अपना नाम चेक करें और यदि उसमें कोई कमी बेसी है, किसी अहर मतदाता का नाम छूटा हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम उसमें अभी बचा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसकी हमको सूचना दें। सूचना का मतलब क्या है कि फॉर्म 6 के माध्यम से जो जोड़ने वाले नए मतदाता हैं उनका नाम, फॉर्म 7 के माध्यम से जो हटने वाले मतदाता हैं उनका नाम और फॉर्म 8 के माध्यम से जो ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम में संशोधन की आवश्यकता है या एक बूथ से दूसरे बूथ या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना चाहते हैं, ऐसे मतदाताओं की सूचना दें। ये प्रक्रिया हमारी 1-1.5 महीने चलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के सहयोग से जब जनवरी में हम पब्लिश करेंगे तो एक अच्छी मतदाता सूची पब्लिश करेंगे। देखा जाता है सर, वो कोई सरकार हो या कुछ भी हो, वोटर्स की संख्या पर निर्धारित होता है किसने किसको वोट किया। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 50, 52, 60, 65 से जो प्रतिशत है वो आगे नहीं बढ़ता। आपने भी अभी इस बात को सर स्वीकार किया। इसको आगे बढ़ाने के लिए सर किस तरीके का प्रयास किया जा सकता है? इस बार कमीशन ने 2-3 इस पे बहुत ही प्रभावी कदम उठाए हैं। पहला कदम तो ये है कि जो हमारे नए आयु के मतदाता हैं इनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और विगत वर्ष में ये जो अर्हता की तिथि थी वो खाली एक होती थी साल में, जो कि 1 जनवरी होती थी। इसको बढ़ा करके 4 अर्हकारी तिथियां कर दी गई हैं। अब अगर 1 अप्रैल को भी कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है तो उसका नाम जुड़ेगा और अगर मान के चलिए कि अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें वोट डाल सकेगा। इसके पहले ये संभव नहीं था। तो ये एक पहला कदम हो गया। दूसरा कदम, एक अर्बन एरिया में हम लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि थोड़ी सी अर्बन एपैथी है और लोग वोट कम डाल पा रहे हैं। उसके लिए जो हमारी मल्टी स्टोरेज जो बहुमंजिली भवन हैं और जो गेटेड कॉलोनीज़ हैं उनके रेफरेंस में जो हमने मतदेय स्थल बनाए हैं, प्रयास किया है कि अगर उनके अंदर कोई पब्लिक प्लेस थी तो वहाँ पर बनाने के प्रयास किए गए हैं या उससे जो निकटतम दूरी थी, निकटतम दूरी पर जो स्थल उपलब्ध था वहाँ पर बनाए जाने के प्रयास किए गए। ये पूरे प्रदेश में इस चीज़ के प्रयास किए गए हैं जिससे मतदाताओं को ज़्यादा दूरी न तय करनी पड़े, मतदान के लिए ज़्यादा न जाना पड़े। तो ये एक दूसरा प्रयास है। तीसरा, मतदाताओं का अनुभव अच्छा रहे, इसके लिए कमीशन एक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराता है सभी पर और वो हम कोशिश करेंगे कि 100% रहे, जिसमें वहाँ पीने का पानी, शौचालय, रैंप, एक शेड, ये सारी की सारी सुविधाएं हों, जिससे अगर किसी व्यक्ति को वहाँ 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय व्यतीत करना होता है तो उसको कोई असुविधा ना हो, वो सम्मानजनक और सुविधाजनक तरीके से वहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सके। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, ये विपक्ष जो लगातार कहता है कि सरकार ने मतदाता लिस्ट से नाम कटवा दिए हैं, कई बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, आपको लगता है ये सर सत्यता होती है सर? देखिए, जैसा हमने आपसे कहा कि जो हमारी मतदाता सूची है वो पब्लिक डोमेन में है और आज हम सभी 8 राजनीतिक दलों को इसकी सूचियां उपलब्ध कराएंगे, वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या इवन ऐसे राष्ट्रीय दल जो जिनकी यूपी में कम प्रेजेंस है लेकिन अगर वो राष्ट्रीय स्तर के हैं तो हम उनको भी देंगे। तो 8 दलों को हम ये सूचियां दे रहे हैं और उनके पास ये पर्याप्त मौका है कि वो उसको देख लें और अगर कोई उसमें कमी बेसी है तो हमको अवगत कराएं, उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये तो पब्लिक डोमेन की बात है। भारत निर्वाचन आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करता है और पारदर्शी तरीके से काम करता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।